अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट बाबर मुमताज। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 14 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के एक बहुत अहम टॉपिक की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वो इतना अहम टॉपिक है कि उसमें से ऑल पंजाब बोर्ड के प्रीवियस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और ऑल पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में उन दो आर्टिकल में से कोई एक आर्टिकल आपको एग्जाम में आकर जरूर 4 नंबर दिला सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं उस अहम टॉपिक की। तो स्टूडेंट, वो अहम टॉपिक है रजिस्टर को जोड़ने का तरीकाकार। अब रेजिस्टेंस जो है उसको जोड़ने के स्टूडेंट दो तरीकाकार होते हैं। एक तरीकाकार में रेजिस्टेंस को स्टूडेंट पैरेलल तरीके से जोड़ा जाता है, तो दूसरे तरीकाकार में रेजिस्टेंस को सीरीज तरीके से जोड़ा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर क्लिक कर दें और स्टूडेंट वीडियो को लाइक करना मत भूलें। जब स्टूडेंट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और बेल के बटन पर क्लिक कर देंगे तो आप लोगों को क्या फायदा होगा कि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और एग्जाम से पहले वीडियो सुन लेंगे तो स्टूडेंट आपके फिजिक्स में मैक्सिमम नंबर आएंगे। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं अपने आज के अहम टॉपिक की। तो स्टूडेंट, आज का अहम टॉपिक है स्टूडेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो स्टूडेंट, यहां से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम की मदद से रजिस्टर्स के पैरेलल जोड़ की खसूसियात बयान कीजिए। उसके बाद स्टूडेंट, एक और अंदाज है इस सवाल का, डिस्कस द मेन फीचर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। स्टूडेंट, ये एक और अंदाज में क्वेश्चन आता है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब स्टूडेंट, तीन अंदाज में से किसी एक अंदाज में आपको बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आपने आंसर कैसे देना है? चलिए स्टूडेंट्स, अब सीख लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को ताकि आप एग्जाम में 4 में से 4 नंबर हासिल कर सके। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को की डायग्राम बनानी है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को ये डायग्राम नजर आ रही, जैसा कि स्टूडेंट्स ये डायग्राम मैंने 3 रजिस्टर की बना ली है। अब इन तीनों रजिस्टर्स को मैंने जोड़ना है स्टूडेंट और पैरेलल तरीके से। और पैरेलल तरीके में रेजिस्टेंस के एक सिरा को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे सिरा को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये मैंने जो रेजिस्टेंस बनाए हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारे पास R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है और ये R3 है। उसके बाद स्टूडेंट, इन रजिस्टर्स में से जो करंट गुजरना है उसको I1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा और जो इस रेजिस्टेंस में से गुजरेगा उसको I2 से, और जो इस थर्ड रजिस्टर में से गुजरेगा उसको I3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, ये डायग्राम बन चुकी है और इस डायग्राम का एग्जाम में 1 नंबर होगा। अब स्टूडेंट, बात कर लेते हैं इस तरह के जोड़ की खसूसियात की। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, तमाम रेजिस्टेंस के एक सिरा को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया तो दूसरे सिरा को बैटरी के नेगेटिव। तो तमाम रजिस्टर्स के अतराफ पैदा होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के कुल मुहैया करदा पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो लिहाजा इस मसावात को हम ऐसे लिखेंगे, V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें, अब हर रजिस्टर्स में से करंट के देखें स्टूडेंट, अब मुख्तलिफ रास्ते हैं। तो लिहाजा हर रजिस्टर में से, क्योंकि करंट जो है मुख्तलिफ रास्तों से गुजर सकता है, तो लिहाजा हर रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट जो होगा वो मुख्तलिफ होगा और बैटरी के कुल मुहैया करदा करंट के बराबर होगा। तो लिहाजा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब स्टूडेंट, उसके बाद देखें, हम जानते हैं ओहम का लॉ। हमें पता है कि V बराबर है IR के। अब स्टूडेंट, अगर हम बात करें V1 की, तो यहां पे देखें स्टूडेंट, V1 इज इक्वल टू V और ये फिर क्या होगा I1 और ये क्या होगा R1। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे V1 इज इक्वल टू V, तो ये रहेगा V और R जो है स्टूडेंट वो देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और इज इक्वल टू I
1। अब स्टूडेंट हमारे पास I1 की वैल्यू निकल आई है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम बात करें I2 की, तो ये होगा स्टूडेंट I2 और यहाँ पे R2 हो जाएगा। अब इस मसावात में स्टूडेंट हम कीमतें दर्ज कर देते हैं, यानी I इज इक्वल टू V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3। अब इस मसावात में स्टूडेंट्स हम कॉमन निकाल लेंगे, तो इस मसावात में से देखें क्या कॉमन आता है। स्टूडेंट इस मसावात में से V कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। अब स्टूडेंट 1 ओवर R2, एक स्टूडेंट 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 को हम एक ऐसी रेजिस्टेंस से बदल सकते हैं जिसकी रेजिस्टेंस जो है इन तीनों रेजिस्टर्स के मजमुआ के बराबर हो, और इसको स्टूडेंट इस तरह से लिखेंगे 1 ओवर I EQ, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V इंटू R E Q, 1 ओवर R E Q, 1 ओवर R E Q। तो इसको स्टूडेंट हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1 ओवर R E Q। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम मार्क करते हैं कि बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन के नंबर कैसे वार किए जाएंगे। तो स्टूडेंट बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन का जो आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का इस डायग्राम का स्टूडेंट बोर्ड में 1 नंबर होता है, यानी जो स्टूडेंट ये डायग्राम बनाएगा उसको 1 नंबर अवार्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट एग्जाम में जो ये मसावात लिखनी होती है इसका भी 1 नंबर होता है। जो स्टूडेंट ये मसावात लिखेगा उसको 2nd नंबर मिल जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट 3rd नंबर जो है एग्जाम के क्वेश्चन में ये लिखने का होता है, यानी जिसने ये वाली बात भी लिख दी उसको स्टूडेंट 3 नंबर लिखना हासिल कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट 4th नंबर होता है इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस मालूम करने का। तो जब आप इस क्वेश्चन को इस अंदाज में करेंगे तो आपके स्टूडेंट एग्जाम में 4 में से 4 नंबर आ जाएंगे। तो ये स्टूडेंट जहां पे हमने इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस जो है वो मालूम। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एंड क्वेश्चन रजिस्टर्स को जोड़ने के तरीके में से अक्सर पेपर में आ जाता है कि एक्सप्लेन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डिस्कस द मेन फीचर ऑफ रजिस्टर्स कॉम्बिनेशंस, डिटरमाइन द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ये स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदाज हैं जो कि आपको एग्जाम पूछे जा सकते हैं। इन सभी अंदाज में पूछे गए क्वेश्चंस का आपने आंसर कैसे देना है, यानी मैं यहाँ पे स्टूडेंट ये एक रजिस्टर मैंने बना दिया है, उसके बाद स्टूडेंट इसको एक और रजिस्टर से यहाँ पे जोड़ देते हैं, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे एक और रजिस्टर बना देते हैं। तो ये मैंने 3 रजिस्टर बना दिए हैं, और जिसमें से एक रजिस्टर का एक सिरा जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मैं जोड़ देता हूं और उस रजिस्टर्स के अगले सिरे को किसी दूसरे रजिस्टर से जोड़ दिया जाता है, जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरे रजिस्टर्स के सिरे को किसी तीसरे रजिस्टर से जोड़ दिया जाता है, जैसा कि डायग्राम में नजर आ रहा है। उसके बाद स्टूडेंट आखिरी रजिस्टर्स के सिरे को बैटरी के, ये इस तरह से जब हम रजिस्टर्स को जोड़ेंगे तो इस तरीकाकार को कहते हैं रजिस्टर को जोड़ने का सीरीज तरीकाकार। तो इस तरह से स्टूडेंट जब रजिस्टर को जोड़ेंगे तो इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस को R1 कहेंगे, इसकी R2 और ये R3 होगा। उसके बाद स्टूडेंट इस रजिस्टर के अतराफ पैदा होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, इसके अतराफ V2 और इसके अतराफ V3। उसके बाद स्टूडेंट इन रजिस्टर में से गुजरने वाले करंट का रास्ता एक ही, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहेगा, तो इसलिए हर रजिस्टर में से गुजरने वाला जो करंट होगा सेम होगा। चलिए स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं इस जोड़ के खसूसियात की। तो स्टूडेंट जब हम इस तरह से रजिस्टर्स को जोड़ेंगे तो हर रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट बैटरी के कुल मुहैया करदा करंट के बराबर होगा, यानी I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। उसके बाद स्टूडेंट इस तरीके से जोड़े गए रजिस्टर्स के अतराफ पैदा होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस का मजमुआ बैटरी के कुल मुहैया करदा पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। उसके बाद स्टूडेंट ओम के कानून के मुताबिक हम जानते हैं कि V बराबर है I R के। अब स्टूडेंट जहां पे अगर बात करें V1 की
तो ये होगा I1 R1। अब स्टूडेंट देखिए हर रजिस्टर में से गुजरने वाला जो करंट है वो सेम है, तो लिहाजा V1 बराबर होगा I R1 के। तो अब स्टूडेंट इस मसावात में हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। V इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब स्टूडेंट इस मसावात में से हम I को जो है वो कॉमन निकाल लेंगे। तो जब हम स्टूडेंट I को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा V इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। उसके बाद स्टूडेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 जो है इसकी जगह पे स्टूडेंट हम एक ऐसी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसकी रेजिस्टेंस इन तीनों रेजिस्टेंस के मजमूआ के बराबर हो, और उसको स्टूडेंट मसावी रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर हमारे पास n टाइम रेजिस्टर्स हो तो फिर Re क्यों हमारे पास होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन और n। तो उसके बाद स्टूडेंट अब देख लेते हैं नंबर्स की तकसीम। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपको आ जाता है तो एक नंबर स्टूडेंट इस क्वेश्चन की डायग्राम बनाने का होगा। तो जो स्टूडेंट पेपर में डायग्राम बनाएगा उसको स्टूडेंट 1 नंबर डायग्राम का अवार्ड किया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है ये मसावात लिखने का होगा। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर जो है वो आपको इस मसावात को लिखने का मिलेगा। उसके बाद स्टूडेंट 4th नंबर आपको उस वक्त मिलेगा जब आप जो है इसकी मसावी रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट ये दोनों आर्टिकल बहुत अहम थे और इन दोनों आर्टिकल में से कोई एक आर्टिकल एग्जाम में जरूर आता है। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन पर क्लिक कर दें। इसका फायदा ये होगा कि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एग्जाम से पहले आप सुन लेंगे तो आपको फायदा होगा। स्टूडेंट ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।